मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के सदर अस्पताल में और हमारे साथ डॉक्टर हैं जो बताएंगे हीट वेव से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उनके क्या क्या लक्षण हैं, ये सारी बातें अभी हम डॉक्टर से जानेंगे। हीट वेव पर्टिकुलरली ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ऐसे तेज़ गर्मी में पसीना नहीं आता है। पसीना आए तो बॉडी कूल डाउन होती है। इतनी गर्मी में पसीना नहीं आने की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। बंदे को बुखार, टेम्परेचर राइज़, पॉटी, लूज स्टूल्स, सर दर्द, चक्कर, उल्टी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखना होगा कि हम लोग लूज़ क्लोथिंग्स पहने। लड़कों जीन्स मत पहनना, कॉटन ट्राउज़र्स यूज़ करो, लाइट कलर क्लोथ्स पहनो। लेडीज़ के लिए छतरी हमेशा लेके चलें, शेड मेंटेन करें और जहाँ तक हो सकता है दोपहर का मौसम अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। और शाम में हाइड्रेटेड रहो, बस यही है। तपती गर्मी अब लोगों की सेहत पर असर डालने लगी है। रांची में लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 100 से 200 लोग लू, चक्कर, उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीजों की हालात गंभीर होने पर उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में रांची का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा जा सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से बच्चों, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर ने लोगों से दोपहर में धूप में बाहर नहीं निकलने, ज्यादा पानी पीने, ओआरएस लेने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील की है। साथ ही तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। देखिए, पेशेंट तो पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट मतलब इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं, सिर में दर्द लेके आते हैं, बोलते हैं कि अपने को चक्कर आ रहा है। तो वो सब एक क्लासिकल साइन एंड सिम्पटम है गर्मी और हीट वेव का। तो ये है, तो हम लोगों को ऐसे सुझाव देते हैं कि आप ओआरएस पीजिए, ठंडा जगह पे रहिए, ठंडा जहाँ पर शेड वगैरह हो वहाँ पर रहिए। ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है, बाहर का खाना पीना नहीं खाना है, खूब पानी पीना है, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है। बाहर का खाना नहीं खाना है क्योंकि अभी कंटामिनेशन का रिस्क बहुत होता है, वो सब नहीं करना है। और अभी अगर कभी भी आपको लगे कि सर में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, बहुत प्यास लग रहा है, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे इधर स्पेशल वार्ड्स बनाए हुए हैं, हीट वेव को लेके वार्ड्स बनाए हुए हैं। हम इधर दवाई चला रहे हैं, सबको हीट वेव का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि ओआरएस पीजिए, ओआरएस लेने का भी बोल रहे हैं सबको। और जिसको ज़्यादा तकलीफ़ हो ऑफ कोर्स इधर आके एडमिट होके इधर ट्रीटमेंट ले सकते हैं हमारे से। जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको ऐसी सलाह दूंगा कि ज़्यादा पानी पिए और वो सामने हर जगह ओआरएस के पैकेट्स अवेलेबल है, ओआरएस ले सकते हैं। ओआरएस नहीं भी अवेलेबल है तो घर में आप चीनी और जो लेमन होता है उसका नींबू का घोल बना के पी सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट डाल के। तो वही मेंटेन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी पिए, बाहर का खाना ना खाएं, धूप में ना जाए बाहर, है ना, धूप से बचाव रखें अपने आप को। पर डे हमारे पास कम से कम 100-200 से ज़्यादा ही पेशेंट्स आ रहे हैं जो हीट स्ट्रोक के शिकार हैं। उससे ज़्यादा ही है तो बस ओपीडी में है, वो इमरजेंसी में तो और ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जैसा कि सोशल संवाद के माध्यम से हमने डॉक्टरों की राय आप तक पहुंचाई है, उनका यही कहना है कि हाइड्रेट रहे, ओआरएस का सेवन करें, सूती कपड़े पहने और ज़रूरत पड़ने पर ही धूप पर निकले या तो फिर धूप पर ना निकले। और आपको हम ये भी बता दें कि लगभग 100 से 200 मरीज़ हीट स्ट्रोक और लू से पीड़ित होकर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर सदर अस्पताल पहुँचते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं मनीषा कुमारी, सहयोगी फिरदौस के साथ।